सेकंड वेट करना है, एलईडी की खराब हो गई क्या? अगर तुम लोग वीकेंड में सीसी निभाए तो फायदा हो जाता। जो अब मैं सब टॉपिक कराऊंगा वो कर लोगे, डिफीट हो जाता। 1 बजे आगे तो बता रहा। अब जो मैं कराऊंगा वो हो चुका कल। अरे ये एलईडी चालू नहीं हो रही, बार बार एलईडी चालू ही नहीं हो रही यार। नहीं यार, प्रॉब्लम कर रही है। एक चाय ले आना। अरे चाय भी ले आना भाई जल्दी। फाइल ओपन करो, लिनक्स ओपन कर लो तब तक लिनक्स ओपन करो। टर्मिनल पर एक फाइल मतलब टच से बना लो, या फिर नहीं बना रहे हो तो डायरेक्ट नैनो और फाइल का नेम लिखो। आ गई लाइट। आ गई, बड़े मुश्किल है, पूरा तार को वो करना पड़ा। आ गई भाई, तो आ गई। अभी जस्टी तो आती जा रही है। तार को पूरा वो करना पड़ा, इसमें प्ले लगा दो, हिल जाती है। जैसे क्लास दे रहा हूँ, एक भी बार हिला और फिर फट 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 नहीं, इसके एडेप्टर से लगा लेते हैं ना। इसके एचडीएमआई वाला कनेक्टर लगा हुआ होगा ना इसमें, इसका यही केबल वाला है या एडेप्टर वाला है, उसमें लग जाएगा। चलो क्लास के बाद क्लास भी लेट हो गई। इसमें वैसा वाला प्लग लगा देना यार। चलो सबसे पहले VMware ओपन करते हैं। नैनो क्या पढ़ेंगे? नैनो। नैनो गाड़ी आती थी याद है, वैसे ही नैनो कमांड भी। पता नहीं किस किस टाइप की कमांड है इसमें, अलग अलग नेम ही रखे हैं। अब पिंकी क्या होता है? पिंकी पिंकी लड़कियों का नाम होता है ना पिंकी पिंकी। अच्छा पिंकी, प्रॉपर पिंकी है ना। लिनक्स में कमांड है। भाई पिछले क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो दे ही दी थी ना? हाँ पिछले 2 क्लासेस की, जो उस दिन टेस्ट वाले दिन की तो कोई रिकॉर्डिंग थी नहीं। चलो आज आपको करना क्या है, ध्यान सुनो। सबसे पहले अगर मुझे फाइल क्रिएट भी करनी है और एडिट भी करनी है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट नैनो एडिटर से यूज कर सकता हूँ। नैनो, और मुझे कोई फाइल बनानी है, जैसे मुझे बनानी है batman.txt, ठीक है। तो ये मेरा एडिटर ओपन हो जाएगा यहीं पे, है ना। जब ये एडिटर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, हेलो दिस इज माय डमी फाइल, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है ना, ध्यान सुनो। जो ये वाला साइन है इसका मतलब है कंट्रोल, तो ये क्या हो गया, एग्जिट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, हेल्प के लिए कंट्रोल प्लस जी,
वेयर इज कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स करूं तो ये डायरेक्ट मुझसे पूछेगा आपने जो भी लिखा है उसे सेव करना है y और n में, आप जवाब दो। तो अगर मैं यहाँ पे y लिखूंगा और फिर यहाँ पे फाइल नेम क्या रखना है, तो वो आ रहा है ना batman.txt, देन आप एंटर कर दोगे तो आपका वो फाइल सेव हो जाएगा। क्लियर है? और आप कैट करके वो फाइल देख सकते हो batman.txt। चला के देखो। ऑनलाइन समझ आ गई? हो गया? कंट्रोल एक्स के बाद वाई के बाद एंटर। ठीक है, अब एलएस करो। यहाँ पे और भी पहले से कमांड्स है ना, जैसे xyz.txt लिखा हुआ है ना, उसी को एडिट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, नैनो xyz.txt, पहले से बनी हुई फाइल है, उसको भी मैं क्लिक करके, अब देखो इसमें डेटा भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें कुछ भी डेटा भर रहा हूँ, नैनो फाइल नेम। ठीक है, जस्ट हमने ऐड किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्स करना है और वाई करना है, एंटर कर देना है। तो अब यहाँ पे नैनो कैट करूंगा xyz, तो वहां पे लास्ट में नैनो फाइल नेम डॉट टीएक्सटी लिख के आ जाएगा, है ना? क्लियर है? तो आप देखो नई फाइल भी बना सकते हो नैनो से। आपके पास जो पुरानी फाइल बनी हुई है उसे भी आप नैनो करके एडिट कर सकते हो, है ना? क्लियर है? जरूरी नहीं आप हर एक टाइप की यहाँ पे फाइल्स बना सकते हो। जैसे अगर किसी को HTML आता है, तो अगर मैं एक HTML का एक आइडिया देता हूँ, है ना, तो आप नैनो लिखोगे, hello.html फाइल बना लेते हैं ना। तो यहाँ पर जब आप HTML के टैग लिखोगे तो वहां पे कलर वगैरह भी सब कुछ आता है, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम वाली कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऐड हो गया। टाइटल टैग क्लोज। अब ये HTML क्या है उसका मतलब मत समझो, बस ये समझो कि मैं फाइल एडिट कर पा रहा हूँ, है ना, और मुझे कलर वाइज दिखा भी रहा है प्रॉपर, है ना। तो मैं यहाँ पर ये हो गया कोड। इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, यस, वाई, एंड देन वाई के बाद यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको फिर से कुछ एडिट करनी है या भूल गए हो, है ना, तो आप कंट्रोल सी कर सकते हो। बट अगर नहीं करना है, जैसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये एडिट मोड में फिर से आ जाएगी वापस। ठीक है, और कंट्रोल ओ करने से क्या होता है, कंट्रोल ओ करने से क्या होता है, सेव हो जाता है ना। कंट्रोल ओ करने से राइट आउट मतलब पूरा सेव हो गया, जितनी लाइन आपने एक्स्ट्रा ऐड करी है ना। उससे क्या होगा, जैसे आपने देखा ऑटो सेव होता रहता है ना चीजें, वही फंडा है। कंट्रोल ओ कर तो सेव है, फिर आपको बाहर निकलना है तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, राइट।
तो अब मैं कंट्रोल एक्स करूंगा तो मुझसे सेव करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले से ही डेटा कंट्रोल ओ की वजह से सेव था, है ना। ट्राई करो जरा। कंट्रोल ओ का मतलब होता है सेव करना फाइल को। अभी जब हम एग्जिट करते हैं तो वो हमसे, जैसे मान के चलो मैं कोई भी कुछ भी सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ, मैं कट करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा आपको अपना काम सेव करना है, पूछता है। तो वही काम होता है एग्जिट का। जब आप एग्जिट करते हो तो वो आपसे पूछता है आपको सेव करना है या नहीं। बट कंट्रोल ओ क्या है कि सेव करना है, समझ आ गया। तो पहले कंट्रोल ओ करो, फिर एक्स करो, फिर आपसे वो सेव करने के लिए पूछेगा ही नहीं। ट्राई करो। कंट्रोल कर दिया, फिर वो सेव हो जाएगी। फिर कंट्रोल एक्स करोगे वो सेव करने के लिए पूछेगा ही नहीं। यस सर, हो गया। हो गया। इजी है। अब यहाँ पर आपने इसमें गए, आपने यहाँ पे बोला कंट्रोल बैकस्लैश, तो आप ये पूछेगा भाई आपको क्या बैकस्लैश करना है। आपने बोला H1 जो लिखा हुआ है जहाँ पे, इससे रिप्लेस करना है H2 से, ठीक है। और यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, अब ये पूछ रहा है इसको करना है, तो आप बाई प्रेस कर सकते हो यस, या फिर ए, मतलब जहां जहां H1 लिखा है ऑल। तो अगर मैं ऑल करता हूं तो यहाँ पर जहां जहां H1 लिखा था वहां H2 हो गया। समझ आया। कंट्रोल बैकस्लैश से हमने रिप्लेस किया है ना। यहाँ पे वर्ड कट करने के लिए कंट्रोल एक्स नहीं होता, कट के लिए यहाँ पे कंट्रोल के होता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल यू ही रहता है ना। रिप्लेस करके देखो। कट।
हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल यू ओ करूंगा, सेव हो जाएगी, फिर कंट्रोल एक्स कर दूंगा, बस बाहर आ गए। रिप्लेस करना सीख गए। आई होप सो नैनो अब चला लोगे आप, किसी भी टाइप से टेक्स्ट एडिट कर लोगे, ऑनलाइन वाले चला लोगे। यस सर। जी सर। अब एक काम करो, मान के चलो मेरे हेलो वाले होम वाला डायरेक्टरी है या टेम्प वाले डायरेक्टरी में फाइल डली है hello डॉट pdf या html जो भी है, उसको एडिट करना है यहीं से। तो आप कैसे करेंगे? नैनो स्पेस लोकेशन देन फाइल करो जरा। टेम्प फाइल में कोई फाइल बना दो, अगर नहीं है तो नैनो से ही टेम्प के अंदर। स्लैश फाइल नेम विद एक्सटेंशन। चल रहा है ना? DevOps भी है किसी का क्या? हमारे दोनों ही है। DevOps चालू होगा मेरा अभी। हो गया? तो अब क्या लिखना है? नैनो स्लैश टीएमपी, क्योंकि रूट डायरेक्टरी में। फिर आपको टीएमपी लिखना है स्लैश फाइल नेम, जैसे जो भी फाइल आपको बनानी, जैसे मैंने बोला hello डॉट txt बना दो, तो hello डॉट txt आप लिख दोगे तो वो टेम्प में ही जाके बनेगी। This is my temp file। बस सिंपल सेव किया, कंट्रोल ओ फॉर सेव एंड कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास hello.txt है ही नहीं। कहाँ पे होगी वो मेरी?
टेम्प में तो मैं अगर कैट करूं टेम्प के अंदर से किसको, हेलो डॉट टीएक्सटी को, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, हेलो दिस इज माय, क्लियर है। तो कहां बन गई, टेम्प के अंदर। तो एंटर करो ना, सेव कर रहा है तो गवाही कर दो, एंटर। एक्स के बाद मतलब एक्स पे वो सेव नहीं पूछेगा, कंट्रोल ए में ही सेव होगा। हो गया, समझ आया सभी को। नैनो एडिटर ऑनलाइन अब आप लोग आराम से चलाना, ठीक है। बट हमारे पास ना 2 एडिटर और होता है। देखो टर्मिनल पे जो चलते हैं वो नैनो है एक, दूसरा हमारे पास होता है वीआई। क्या है, वीआई, राइट। ठीक है, और वीआई का एडवांस वर्जन क्या है, विम रिनवार साउथ आता है ना, नैनो गाड़ी की साउथ, ठीक है। तो बेसिकली विम, वीआई का एडवांस क्या है, विम, और मेनली सेम ही है बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा अलग चलेगी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर कोई भी फाइल जैसे हेलो डॉट एचटीएमएल वाली उठा लेता हूँ विम में, उठाना सेम ही है, तो यहाँ पे इस तरीके से कोड आएगा, राइट। और अब देखो इसमें आके आप डायरेक्ट लिख नहीं पाओगे, डायरेक्ट आके आप लिख नहीं पाओगे, कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा इंसर्ट मोड के लिए आई। क्या बटन प्रेस करेंगे, आई। आई छोटा हो बड़ा हो, या फिर ए छोटा हो या बड़ा हो, ए या फिर आई। जैसे मैं आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नीचे क्या लिख के आ जाएगा, इंसर्ट। अब मतलब मैं यहाँ पर कोई भी चीजें इंसर्ट कर सकता हूं, अपना आराम
से इंसर्ट कर सकते। आई नो ये बहुत ज्यादा बुरा लगेगा तुम लोगों को, बट लिनक्स का आज तक का सबसे अच्छा और एडवांस एडिटर विम ही है। ठीक है, तो इंसर्ट मोड में आ गए। अब इंसर्ट मोड से बाहर जाना है तो एस्केप ESC जो फर्स्ट वाला बटन होता है ना कीबोर्ड का, वो प्रेस करना है ना। अब आपने कहा भाई मुझे सेव भी करना है ना, बाहर भी आना है, तो हम यहाँ पे एस्केप के बाद जब कोई मोड नहीं होगा तो हम कॉलन प्रेस करेंगे। ये नीचे देखो यहाँ पे ये वाले डबल कॉलन है ना, कॉलन में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट कर दो जो भी लिखा है, पॉइंट कर दो, अभी कर दो, बस ऐसे ये वर्ड WQ, ठीक है, एंड देन बाहर आ गए। सेव हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। आ गया करंट वाला लाइन, ये लाइन ऐड किया था, आ गया। तो एक बार ट्राई करो जरा विम को। विम में बहुत सारी चीजें हैं तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट ट्राई करो अभी। अगर सेव नहीं करना तो डायरेक्ट क्यू लिख के और वो आ जाना बाहर, है ना। तो फिर से बताना एक बार। विम लिखो, फाइल का नेम लिखो, ओपन हो जाएगा। ये रहा विम या विम स्पेस फाइल का नेम, जो भी फाइल है या जो न्यू बना दी है, लिखा। उसके बाद हाँ पूछो पूछो। सो एस्केप कॉलन WQ और ये शिफ्ट 1 ऊपर वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क। हो गया। हो गया। क्यों भाई, सेम कॉलम क्यों? VI वाला पुराना है, उसको चलाना ही नहीं है। WQ देखो, विम पे गए, यहाँ पे मुझे अगर अभी मान के चलो मैं इंसर्ट मोड में चला गया, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा XYZ राइट। अब देखो मैं अभी इंसर्ट मोड में हूँ, इससे बाहर मुझे सेव करना है, मैं बाहर जाऊंगा, कॉलन WQ प्रॉपर देख लो क्या लिखना है। एस्केप दबाने के बाद ये करना है ना, जैसे आप एंटर करोगे आप बाहर आ जाओगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा।
हो गया? चलो तो अभी विम इतना ही करते हैं, विम हम थोड़ा कल भी करेंगे और कल हम साथ साथ क्या देखने वाले हैं, फाइल परमिशंस। तो अगर आप पढ़ के आओ पहले से तो ठीक है, फाइल परमिशन कैसे देनी होती है, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, है ना, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन मैं वीडियो भेज दूंगा आज का, डोंट वरी। जी सर, क्लियर। ठीक है।